बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान के हवाले से 3 रेसिपियाँ शेयर करूँगी जिसमें मैं पकोड़े बनाऊँगी आप लोगों के लिए। पकोड़ों के लिए मैंने देखिए ये आलू काटे हुए हैं स्लाइस में, साथ में मैंने प्याज है, हरी मिर्च इसके अंदर डाली हुई है। तो सुरख मिर्च डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो फिर मैं इसके अंदर सारे खुशक मसाले डालूँगी जिसके लिए मैंने सुरख मिर्च डाली है सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी डाल दूँगी इसके अंदर। मैं देखिए ये पालक है, ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी पालक, ये मैं थोड़ी-सी डाल दूँगी। पालक के साथ पकोड़े जो है ना वो बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप पकोड़ों में पालक ज़रूर डाला करें क्योंकि पालक से पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैंने फ्रीज़ की हुई पालक थी, मैंने वो डाली है इसके अंदर। आप पहले फ्रीज़ करके फ्रिज में रख लिया करें, तो उसको डाल लिया करें। तो ये मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया, मैंने हाथ से हल्का-सा क्रश करके ना डाल दिया। सूखे धनिये से भी जो पकोड़े होते हैं ना उसकी वो क्रिस्पी बहुत बनते हैं और उसका जायका बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दूँगी इसके अंदर। ज़ीरा डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर मैं बेसन डालूँगी। बेसन आपने जितना आपको चाहिए आपने अपने हिसाब से बेसन डाल लेना। आपने जितने पकौड़े बनाने मैं इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके अंदर बेसन के डालूँगी मैं, जिससे अच्छी तरह ये बन जाए। तो मैं इसको पहले खुशक को अच्छी तरह सारे को मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैं खुशक को मिक्स करके अच्छी तरह, तो फिर मैं इसको ना थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के ना फिर इसको अच्छी तरह इसकी ना वो जितना मुझे चाहिए ना मैं उतना बना लूँगी इस तरह। कुटी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी-सी डाल दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च से भी बहुत मज़ा आता है, ये फ्लेवर मज़े का लगता है। ये देखिए मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी, पानी डाल के मैं इसको ना पकौड़ों के मिक्सर को मिक्स कर लूँगी। आपका बेसन कम लगे तो आप बेसन थोड़ा-सा और डाल लीजिएगा। ये देखें मैंने सारा मिक्स कर लिया है इसको, मिक्स करके मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। अब मैं इसके साथ ही ना मैं उस आलू भी चिप्स भी आपके लिए बेसन वाली चिप्स भी मैं फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने देखिए ये आलू 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने काटे हैं, उसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है। तो इसके अंदर मैं सूखा धनिया डाल दूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च भी डालूँगी और सूखा धनिया भी क्रश करके हाथ के साथ क्रश करके डाल दूँगी और चाट मसाला भी डाल दूँगी। ये देखिए मैं सूखा धनिया हाथ के साथ क्रश करके वो ये भी डाल रही हूँ। तब मैं इसके अंदर बेसन डाल दूँगी। आपको जितनी ज़्यादा कोटिंग चाहिए इसके ऊपर चिप्स के ऊपर आप अपने हिसाब से डालें। मैं इसके अंदर 2 चम्मच डालूँगी। मैं इसको खुशक को ऐसे मिक्स कर लूँगी, जब मैं फ्राई करने लगूँगी ना फिर मैं देखूँगी क्योंकि ये पानी नमक जो है मसाले जो है ना ये पानी छोड़ देते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही ड्राई मिक्स करके रख दूँगी। जब मैं फ्राई करने लगूँगी ना देखूँगी अगर मुझे पानी की ज़रूरत हुई तो मैं पानी डाल लूँगी, नहीं तो मैं ना इसका जो पानी आलूओं ने छोड़ा होगा, मसाले ने छोड़ा होगा तो उसी के साथ मैं फिर से हाथ से मिक्स करके डाल दूँगी। अब मैं आपके लिए ये जो मैंने जो आलू गोल आलू जो होते हैं वो मैं आलू के पकोड़े जो होते हैं वो मैं आपके साथ इसके साथ शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है। इसके अंदर मैं अब मसाले डालूँगी, जी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, नमक डाल दूँगी, नमक के साथ-साथ मैं सुरख मिर्च भी डाल दूँगी। सुरख मिर्च डाल के मैं इसके अंदर भी सूखा धनिया थोड़ा-सा डालूँगी। सूखे धनिये से ना अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए थोड़ा-सा चाट मसाला भी डाल दूँगी। डालने के बाद फिर मैं इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल के ना इसकी ना पेस्ट सी बना लूँगी। जितना मुझे पेस्ट चाहिए ना मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा-सा ना रनी होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना होना चाहिए कि आलू के ऊपर ठहर जाए। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी बेसन को। अब ये आपको पता है रमज़ान शरीफ में ये तीनों चीज़ें ना बनी हों तो सभी कहते हैं कि ये बनाए नहीं। रोज़े आपको पता है रोज़ों में तो जब तक ये फ्राई चीज़ें ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। हालाँकि ये सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी सबको पसंद होती है और सब घरों में बनती हैं। पकोड़े भी और ये आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और ये सारी चीज़ें बनती हैं सबके घरों में। अब ये देखिए मैंने ये आलू भी इस तरह मैंने गोल स्लाइस में काटे हुए हैं। ये तो मैंने इसको ठंडे पानी में रख दिया था, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है ना मैंने उसमें डाल के रख दिया ताकि ना आलू जो है ना ये नरम ना हो जाए, काले ना पड़ जाएँ। तो इस वजह इसमें डालेंगे तो आलू जो है ना वो बिल्कुल ऐसे क्रिस्प रहेंगे, बिल्कुल अकड़े हुए ऐसे सख्त से रहेंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर एक नमक भी डाल दूँगी मैं, हाफ़ टी स्पून, ताकि ये पानी जो नमक वाला तो आलू में ना नमक वाला पानी जज़ब हो जाए तो आलू फीके ना लगें। अब मैं पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने 2 चुटकी मीठा सोडा डाला है। मीठे सोडे से हल्का सा आपने डाल देना, उससे पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए अब मैं पकौड़े फ्राई करूँगी, एक-एक करके मैं पकौड़े डाल लूँगी।
सारे पकौड़े में डाल के, तो जब एक साइड से हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए मैंने 1 बाय 1 डाल रही हूँ। ये देखिए एक साइड से पकौड़े हो गए, मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। इधर से भी हो गए। ये देखिए पकौड़े मैं निकाल लूँगी। मैं आपको एक टिप देती जाती हूँ, तो ये जो पकौड़े होते हैं ना, अगर आपने चाहते हैं कि क्रिस्पी एंड तक रहें, तो आपने पहले निकाल लेना इसको। निकाल के फिर आपने दोबारा से गरम गरम ऑयल में ना, सही गरम ऑयल में ना फिर से डाल देना, ताकि आपको पता है रोज़ों में थोड़ी देर पहले फ्राई करने पड़ते हैं, तो थोड़ी एंड टाइम पे नहीं फ्राई, तो टाइम नहीं होता इतना। तो आपने ना इसको ना थोड़ा सा फ्राई करके रखना है, तो एंड टाइम पे ना आपने ना इसको ना एक दफ़ा से फिर डाल देना, गरम गरम ऑयल में ना आपने डाल देना, तो ताकि ना ये एंड तक क्रिस्पी रहें। आप यकीन करें, आप रोज़ा खोलने बैठ जाएंगे लेकिन पकौड़े आपके क्रिस्पी ही रहेंगे ऐसे ही, और मज़े के भी लगेंगे। आपको तो ठंडे हो गए थोड़े से नरम हो जाते हैं, तो ऐसे ये नरम नहीं होंगे। आपने 2 बार इसको फ्राई करना है, एक दफ़ा सही से फ्राई करके, दूसरी दफ़ा आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए बस 1 मिनट 2 मिनट के लिए बस इसको डालना है। आपने हिसाब रखना है कि थोड़ा ज़्यादा वो भी ज़्यादा ब्राउन भी ना हो जाए। ये देखिए पकौड़े देखिए कितने मज़े के बनेंगे। देखिए जितने पकौड़े हैं, अब मैं गोल आलू करूँ। गोल आलू को मैंने ये देखें, इसको मैं टिश्यू के ऊपर रख के ना इसका पानी पहले ना ड्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर पानी इसके ऊपर लगा होता तो बेसन इसके ऊपर ठहरता नहीं है। आपने हल्के हल्के से इनको ड्राई कर लेना है, टिश्यू के साथ साफ़ कर लेना आलूओं को, पानी को अच्छी तरह जब साफ़ हो जाएंगे फिर आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें इतना सा बेसन इतना गाढ़ा चाहिए आपको। ये देखें कोटिंग अच्छी तरह हो जाए। ये देखिए ज़रा, आपने इसके अंदर डालते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है। और ये भी इतने मज़े के लगते हैं, इतने मज़े के, आप यकीन करें बाज़ार में ये मिलते हैं, बहुत लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ये हमारे घर में तो बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। बेसन वाली कोई भी चीज़ हो तो बहुत शौक़ से हमारे घर में खाई जाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बेसन वाली बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं सारी इसके अंदर डाल लूँगी, डालने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये एक साइड से ब्राउन हो गया, मैं इसको इसकी साइड जो है चेंज कर लूँगी। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आया। ये देखिए आपने इसको इसी तरह फ्राई करना है। इसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। एक दफ़ा आपने निकाल लेना है, निकालने के बाद आपने फिर से दोबारा इसको गरम गरम ऑयल में डाल देना है, और ये इसी तरह बिल्कुल क्रिस्पी से बन जाएंगे बिल्कुल। आप इसको बेशक थोड़ी देर के बाद भी खाएंगे तब भी ये क्रिस्पी ही रहेंगे। ये देखिए मैं फिर से वापस डाल दूँगी इसके अंदर ही गरम गरम ऑयल में। देखिए बस मैं 1 मिनट के लिए इसको डालूँगी, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए थोड़ी सी साइड चेंज कर लूँगी ताकि सारी तरफ से ना एक दफ़ा फिर से हो जाए। ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप यकीन करें, आप इसको बना के खाइएगा, आप बाज़ार के भूल जाएंगे आप। ये देखिए मैं निकाल ली है इसको, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल दूँगी थोड़ा सा। चाट मसाले के साथ ना इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। अब ये देखिए ये आलू, मैंने आलू ऐसे ही ड्राई कुछ करके रखे हुए थे ना, ये देखिए अभी मैं इसमें पानी नहीं डाला था, तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी डाल लूँगी। देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, बिल्कुल हल्का सा पानी आपने डालना है। ये देखिए आपने इसी तरह इसको डाल देना है ऑयल में, तो इसको भी आपने फ्राई कर लेना है। इसको भी आपने इस तरह फ्राई करके आपने इसकी साइडें चेंज कर ली। ये देखें इसको भी मैं इसी तरह दोबारा से डालूँगी ऑयल में। इस तरह करने के डबल फ्राई करने से आपके जो हर चीज़ है वो क्रिस्पी रहती है, और आपको पता है ये चीज़ें क्रिस्पी ही मज़े की लगती हैं। वैसे तो इसका वैसे भी मज़े की लगती है, लेकिन क्रिस्पी होना फिर उसका तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है ना। ये देखें आप इसको चाहें तो पहले टिश्यू के ऊपर निकाल लें, लेकिन इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं होता। अब ये देखिए ज़रा, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद ऐसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल भी नहीं है ऑयल। ये देखिए ये तीनों चीज़ें देखिए कितनी मज़े की तैयार हुई हैं। ये देखिए क्रिस्पी देखिए कितनी ज़्यादा है, देखिए ज़रा। और ये देखिए ज़रा, आप यकीन करें ये इस कदर मज़े के बने ना तीनों चीज़ें। आपको पता है ये तो रमज़ान शरीफ के महीने की जान है, जब रोज़ा खोलते हैं तो ये तो सभी शौक़ से खाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी